तो हम पढ़ रहे थे BMPC 133 रियल एनालिसिस। ठीक है। आज इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछता है वो है सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन में पढ़ेंगे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे। सबसे पहले सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता क्या है वो समझते हैं। सीक्वेंस ऑफ फंक्शन होता है ना, कोई एक डोमेन दे रखा है, मान लो 0,2 पे, ये वो कोई डी है, डोमेन है, ठीक है। और फंक्शन है कोई f(x), फंक्शन जो है वो दे रखा है x प्लस x/1 प्लस n, ठीक है। अब आपका डोमेन जो है ये 0,2 है। अगर x की वैल्यू मैं 1 लेता हूँ तो क्या होगा, fn1 = 1/1 प्लस n। अगर x = मैं 2 ले लूँ तो क्या होगा, fn2 1/1 प्लस 2n, नहीं 2/2। ये जो है ये खुद में भी क्या है, एक सीक्वेंस है। ये भी खुद में एक सीक्वेंस है। और x = 1/2 लूँ तो ये भी एक खुद में एक सीक्वेंस है, ठीक। ये भी सीक्वेंस है ना, n बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से, तो क्या बनेगा 1 प्लस 2 फिर 1 प्लस 3, ये भी एक सीक्वेंस है जो पैटर्न फॉलो कर रहा है। इसी को कहते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक है। कोई ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो कि सीक्वेंस के टर्म में होता है, उसे कहते हैं हम सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, ठीक। दूसरा एग्जांपल ले लो, d = -2, -1 ले रहे हैं, ठीक। ये फंक्शन है 1/x⁴n। x = -1 लिया तो क्या हो गया, fn-1 = 1/-1n। x = -2 ले लिया तो fn-2 1/-2n। तो ये भी एक सीक्वेंस है और ये भी एक सीक्वेंस है, करेक्ट। तो इसी को हम कहते हैं सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। यूनिफॉर्म क्या होता है और पॉइंट वाइज क्या होता है, प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको वर्बली समझा देता हूँ कि क्या होता है। यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो होती है ना, वो होती है कि जो भी डोमेन दिया हुआ है उस डोमेन के सारे पॉइंट पे कन्वर्जेंट है तो वो यूनिफॉर्म है। और पॉइंट वाइज होता है जो किसी पॉइंट पे है, किसी पॉइंट पे नहीं है, या फिर कुछ डिफरेंट दे रहा है। जैसे यूनिफॉर्म में क्या होता है, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करता है, पॉइंट वाइज कॉन्टिन्यूटी मेंटेन नहीं करता। कॉन्टिन्यूटी का मतलब ये है कि कोई अगर फंक्शन है ना, तो ऐसा हो सकता है 0 <x <1, यहाँ पे ये 0 दे रहा हो और x = 1 पे 1 दे रहा हो, ये कॉन्टिन्यूटी फॉलो नहीं कर रहा, तो ये पॉइंट वाइज है। लेकिन अगर मान लो ये भी 0 होता तो ये कॉन्टिन्यूटी फॉलो कर रहा है, तो यूनिफॉर्म है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म और पॉइंट वाइज में डिफरेंस ये है कि यूनिफॉर्म कहता है डोमेन के हर पॉइंट पे कन्वर्जेंट होगा, पहला ही चीज़। दूसरी चीज़, अगर यूनिफॉर्म चेक कर रहे हो, अगर वो पीस वाइज वैल्यू आ रही है तो वो हर पॉइंट पे वैल्यू जो भी दे, लेकिन वो कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेगा। ऑब्वियसली कॉन्टिन्यूटी मेंटेन करेगा तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड जो है वो तो इक्वल होगा, ठीक। उसके बाद पॉइंट वाइज ये होता है जो कहता है कि हो सकता है किसी पॉइंट पे कन्वर्जेंट हो, किसी पे ना हो, लेकिन कुछ पे तो होगा। हम जिस पॉइंट पे चेक करेंगे उस पॉइंट पे होगा, नहीं होगा तो हम उसको डोमेन से निकाल देंगे, बोलेंगे इस पॉइंट पे नहीं है, ठीक। पॉइंट वाइज में दूसरी चीज़ होती है, पीस वाइज में होता है तो हो सकता है क्वांटिटी मेंटेन ना करे लेकिन वो फिर भी पॉइंट वाइज होगा, ठीक है। तीसरी चीज़, जितने भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होती है ना, वह सारे के सारे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस होते हैं। कन्वर्ज ट्रू नहीं होता। कन्वर्ज ट्रू क्यों नहीं होता, क्योंकि जब पीस वाइज हमें फंक्शन मिलेगा, जो पीस वाइज फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस बनेगा, लेकिन वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर मान लो कि वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है
तो पॉइंट वाइज तो हो ही सकता है ना, क्योंकि हर पॉइंट को वैल्यू भले सेम देता है, कॉन्टिन्यूस मेंटेन कर रहा है, लेकिन वैल्यू दे तो रहा है, कन्वर्ज तो कर ही रहा है वो। तो एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, बट कन्वर्ज नीड नॉट बी ट्रू। ठीक है, वर्बली समझ आ गया क्या क्या करने जा रहे हैं हम। तो अब हम पहले पॉइंट वाइज करेंगे, उसका प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे, उस पर एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम यूनिफॉर्म करेंगे, उस पर भी हम प्रॉपर डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलते हैं हम पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की तरफ। पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, let fn n belong to natural number be a sequence of real valued functions defined on a सबसेट। एक सबसेट है जिसे मैंने ए माना, किसका, एक रियल नंबर का, तब जाके हम बोलेंगे वी से दैट द सीक्वेंस एफ एन एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर पॉइंट वाइज, किसी लिख रहा हूँ मैं, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, किसी का है पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एफ, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस फंक्शन एफ ऑन ए, जो सबसेट हमने ए लिया था आर का, एफ ऑन ए। ठीक, इन फॉर ईच एक्स बिलोंग टू ए इफ द सीक्वेंस एफ एन एक्स एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर कन्वर्जेस टू एफ एक्स। ये सब तो वही था कि एफ एन जो है कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, हमने सबसे कोई ए लिया आर का, उसके बाद पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस कब होगा, जब कोई वो सीक्वेंस जो ले रहे हैं एफ एन एक्स वो कन्वर्ज करता है एफ एक्स पे। इसको कहते हैं, क्या पता है, इसको कहते हैं पॉइंट वाइज लिमिट। क्या कहते हैं, पॉइंट वाइज लिमिट। पॉइंट वाइज लिमिट सीधा होता है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, एफ एन जो है वो एफ देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है पॉइंट वाइज लिमिट। मतलब हम कोई फंक्शन हमें दिया गया, हम कोई पॉइंट लेंगे और उस पॉइंट पे हम ये चेक कर लेंगे कि वो कन्वर्ज हो रहा है, नहीं हो गया पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस है, नहीं हुआ उस पॉइंट पे नहीं हुआ। ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब एक एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल है, कोई डोमेन लेके दे रहा हूँ मैं, फंक्शन के रूप में लिखता हूँ 0,∞ टू आर, ये डोमेन है। और आपको फंक्शन दिया है गिवन बाय एफ एन एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स टू पावर एन। ये फंक्शन है, डोमेन 0,∞ है। तो सबसे पहले हमें चेक करना है, x के पावर n दे रखा है ना, तो हम x की वैल्यू किस किस पे चेक करेंगे। सबसे पहले आप x इक्वल टू 0 रखो, तो एफ एन 0 जो है वो आप क्या मिलेगा उस पर आपको 1/1 प्लस 0 1। ठीक है, अब x की वैल्यू जो है ना 0 से 1 के बीच में रखना।
जब x की वैल्यू हम 0 से 1 के बीच में रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, एफ एन एक्स मान लेते हैं 1/1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n। और आप लोगों ने सीरीज में पक्का पढ़ा है कि कोई x की वैल्यू अगर इस टाइप मान लो 1/2 का पावर n क्या होती है, लिमिट लगाते हैं तो कहाँ जाते हैं, 0 की तरफ चली जाती है। तो ये भी 1 होगा, एक्स रेज़ टू पावर n है, ये सीरीज में आप लोग पढ़े हो गए। क्यों, तो लिखो सिंस लिमिट x जो है आपका इसके बीच में है तो एक्स एन जो है वो 0 देगी, ठीक, 0 तरफ जाएगी, इसलिए ये 1 हो गया। अब आपका 0 चेक कर लिए, इसके बीच में चेक कर लिया, अब x इक्वल टू 1 पे क्या होगा, ये तो सिंपल है, एफ एन इक्वल टू 1 1/1 प्लस 1/2 और x ग्रेटर देन 1 हुआ तो x ग्रेटर देन 1 हुआ तो आपका x का पावर n जो है वो चला जाएगा इन्फिनिटी पे, तो 1/1 प्लस इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। सही है, तो आपको क्या क्या मिला, इसको हम लिखते हैं पीस वाइज में, एफ एन एक्स नहीं तो एफ एक्स है ना, कन्वर्ज हो गया। तो 1 मिला आपको सबसे पहले किस किस पे, 0 पे, और ये मिला 0 लेस देन x लेस देन 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे मिला आपको 1/2 और 0 मिला x ग्रेटर देन 1 पे, पूरे डोमेन की वैल्यू मिल गई हमें 0 को इन्फिनिटी पे। और ऑब्वियसली ये कॉन्टिन्यूस भी नहीं है, अलग अलग वैल्यू दे रहा है, और इस डोमेन पर हमने सारे पॉइंट पे देख लिया, तो अलग अलग पॉइंट पे ये कन्वर्ज हो रहा है लेकिन अलग अलग वैल्यू दे रहा है, तो इसे कहते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आसान इसलिए है क्योंकि इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, पॉइंट उठाओ, कन्वर्ज कराओ, कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज लिमिट जो है उसकी यूज होती है, सिंपल। अब आपको दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, एफ एन जो है 0 इन्फिनिटी टू आर है और आपको फंक्शन दे रहा है एक्स बाय एन, ठीक, ये आपका होमवर्क है, कमेंट जरूर कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे, किस पे, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है ना, अगर इग्नू के एग्ज़ाम में आया तब तो आपको डेफिनेशन से ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, तो हम पहले डेफिनेशन लिखते हैं। A sequence fn n belong to natural number of real value function on a set S is said to be converge uniformly to a function f on S if for every epsilon greater than 0 there exists a natural number n naught जो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, such that n greater than equal to n naught, जो कि इम्प्लाई करेगा कि मॉड एफ एन एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू कोई सेट एस। ठीक है, ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस की, अब इस डेफिनेशन को वो तो ठीक है, ये यहाँ से काम है, एक एप्सिलॉन लेना है आपको, पॉजिटिव एप्सिलॉन लेना है आपको, वहाँ पे एक
एन नॉट एक नेचुरल नंबर जरूर मिलेगा जो एन जो होगा उससे बड़ा होगा। उसके बाद इस कंडीशन को फॉलो करता होगा। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस होता है, दूसरा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होता है, ताकि हम दोनों चीज़ आ जाए कि प्रूफ कैसे करना होता है, डिसप्रूफ कैसे करना होता है। ठीक है, पहला एग्जांपल है, कोई फंक्शन लिया हमने, डोमेन 0,1 टू आर है, फंक्शन हमारा क्या है, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। ठीक है, एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स क्या होता है, पॉइंट वो तो लिमिट इसका निकालना है, तो लिमिट क्या होगा, एन टेंस टू इन्फिनिटी पे 0, क्योंकि क्यों होगा, क्योंकि ये जो है बॉन्डेड है, तो ये आपका कोई एक्ट वो जो वैल्यू देगा -1 से 1 के बीच में बॉन्डेड है, नीचे एन स्क्वायर है, तो ये 0 होगा। ठीक है, एफ एक्स आपका क्या हो गया, 0। एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स लेस देन एप्सिलॉन दिखाना है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ एन एक्स माइनस एफ एफ एक्स। ठीक, आपका एफ एन एक्स क्या है, साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर -0। ठीक है, तो हो गया ये आपका साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं हम लेस देन इक्वल टू 1/n²। सही बात है, क्योंकि साइन एन एक्स जो है इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1, तो लिख सकते हैं लेस देन इक्वल टू -1/n²। अब 1/n² जो है हमें आसानी से पता है कि इसका लिमिट कहाँ पर जा रही है, 0 पे, तो एप्सिलॉन जो है वो क्या है, तो हम चूज कर रहे हैं पहले फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0। एप्सिलॉन जो है कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है जो बहुत ही छोटा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई पॉजिटिव क्वांटिटी है। ठीक है, मैं चूज कर रहा हूँ कोई एन नॉट, वी कैन चूज एन नॉट such that n greater than equal to n नॉट इम्प्लाई कर रहा है 1/n² लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, क्योंकि एप्सिलॉन क्या है, कोई एक पॉजिटिव क्वांटिटी है और इसकी लिमिट तो 0 की तरफ जा रही है, तो ये छोटा हुआ इससे, तो हम लिख सकते हैं कि देन फॉर ऑल x बिलोंग टू 0,1, उसके बाद डोमेन की जो भी वैल्यू है उसके लिए हमें क्या मिलेगा, मॉड एफ एन एक्स इज इक्वल टू मॉड साइन एन एक्स अपॉन एन स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/n² लेस देन एप्सिलॉन, जब वेन एवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन नॉट, देयरफॉर एफ एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस। क्या किया हमने, कुछ नहीं किया, सबसे पहले इसका लिमिट निकाला जो कि 0 हुआ, एफ एन माइनस एफ एक्स जो कि डेफिनेशन था हमने उसका प्रॉपर यूज किया। एप्सिलॉन एक पॉजिटिव क्वांटिटी है लेकिन हमें एक लिमिट मिल गई 0, बस उसके बाद जो डेफिनेशन में लिखाना होता है वो लाइन लिखा, आ गया लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, तो प्रूफ करना आसान, अगर एग्जाम में आए यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कोई, तो सबसे पहले प्रूफ और डिसप्रूफ करना आपको आना चाहिए। तो पहले को हमने प्रूफ कर दिया कि कैसे यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है, हमने सॉल्व किया एप्सिलॉन की मदद से। ठीक, अब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेने वाला हूँ जो कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं होता है। ठीक, तो उसको प्रूफ कैसे करोगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है उसका क्या मतलब है, उसका ये मतलब है कि डोमेन में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जिस पे वो कन्वर्ज नहीं हो रहा है, या कन्वर्ज हो रहा है तो कॉन्टिन्यूस नहीं होगा पक्का, या फिर दूसरा ये तीसरा रीजन ये होगा वो एप्सिलॉन जो होगा ना, एप्सिलॉन से बड़ा होगा, जो एप्सिलॉन हमने चूज किया होगा उससे बड़ी क्वांटिटी होगी। ठीक है, वो हम देखते हैं कैसे।
एग्जाम्पल, फंक्शन लिया हमने 0,1, ये मैपिंग है टू आर, और फंक्शन हमने ले लिया x⁴n, ठीक है। सबसे पहले हम इसका लिमिट निकालते हैं। ऑब्वियसली f(x) निकालना है, हमें पॉइंट वाइज लिमिट निकालना है, क्योंकि मॉड यही होता है ना, मॉड fn(x) माइनस f(x), तो f(x) क्या है, पॉइंट वाइज लिमिट है, वो तो हमें निकालना पड़ेगा। तो जब हम पहले 0 की वैल्यू लेते हैं, fn अगर 0 लिया तो हमें क्या मिला 0, और fn अगर हमें 1 लिया तो हमें मिला 1। लेकिन अगर मैं x ले लिया 0 से 1 के बीच में, तो fn(x) क्या मिला हमें 0, करेक्ट। तो हमें यहाँ से क्या मिला, एक पीस वाइज फंक्शन इस टाइप का, कि 0 कब कब हुआ, 0 जब लेस देन इक्वल टू है और x लेस देन 1 है। 1 कब मिला, जब x इक्वल टू 1 है। ये देख रहे हो, ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, क्योंकि एक थ्योरम है उसके बेस पे हम कह सकते हैं यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक। लेकिन अगर ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि आपको बाय डेफिनेशन करना है, तो आपको एप्सिलॉन दिखाना पड़ेगा। कोई एक ऐसी आपने एप्सिलॉन चूज किया जिससे कि बड़ी वैल्यू आपको ये मिल गया, क्योंकि क्या होता है fn(x) माइनस f(x) लेस देन एप्सिलॉन। अगर इनइक्वालिटी बदल जाए, ग्रेटर देन एप्सिलॉन हो जाए, फिर तो हो गया हमारा काम, नॉट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, ठीक। तो मैं अब एप्सिलॉन चूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इफ वी टेक एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1/4, then taking xk is equal to k and xk is equal to 1/2 1/k। अगर कोई एप्सिलॉन हमने लिया और x के इक्वल टू k लिया, तो हमें एक ऐसा सबसीक्वेंस ज़रूर मिलेगा जो कि सबसे ऑब्वियसली, देखो कोई सीक्वेंस जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसी पॉइंट पे, तो उसका सबसीक्वेंस जो होगा वो उसी पॉइंट पे कन्वर्ज करेगी, सही बात है ये। अगर मैं कोई सबसीक्वेंस लूँ जिसका कन्वर्जेंट जो होगी, वो कन्वर्ज तो कर रहा होगा वो उसी पॉइंट पे जिस पे वो करता था, जो सीक्वेंस कर रहा था। कहाँ कहाँ कर रहा था, 0 से 1 के बीच में वो 0 पे कर रहा था, और 1 पे कर रहा था। तो अगर मैं सबसीक्वेंस लूँ और वो वैल्यू 1/2 डालूँ, तो वो भी कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी, तो सबसीक्वेंस का वैल्यू 1/2 पे जाएगी। इसलिए मैं दिखाऊंगा कि मेरे पास एक ऐसा सबसीक्वेंस मिल गया जो कन्वर्ज तो कर रहा है, लेकिन वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन आ गया, तो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं हुआ, ठीक। वो मैंने चूज कर लिया, तो हम लिख सकते हैं वी गेट अ सबसीक्वेंस fn k belong to natural number of the given a sequence, करेक्ट। जिस सीक्वेंस का हमने एक सब सीक्वेंस मिला, ठीक है। डोमेन तो क्या है, सेम है, ये रहा हमारा सब सीक्वेंस माइनस f(x) के, ठीक। हमने लिया था, तो ये सब सीक्वेंस कहाँ पर कन्वर्ट करेगी, वहीं पे जहाँ पे सीक्वेंस कन्वर्ट कर रही थी। तो कहाँ गया ये fn के 1/2 के पावर 1/k माइनस 0, ठीक है। एक स्टेप लिख देता हूँ मैं, f 1/2 के पावर के, अब ठीक है। अब ये f के 1/2 के पावर 1/k और माइनस 0, ये क्या है 1/2 माइनस 0, ये हो गया 1/2,
जो कि होगा ग्रेटर देन एप्सिलॉन। क्यों हुआ? क्योंकि एप्सिलॉन हमने क्या चूज किया था? 1/4, और ऑब्वियसली 1/4 से 1/2 तो बड़ा होता है, छोटा तो होता नहीं, तो इनइक्वालिटी उल्टी आ गई। इसका मतलब क्या है कि ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी कि हमने क्या क्या किया है। ठीक है, और इस बात को जरूर ध्यान रखना कि एवरी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस। ठीक है, तो हमने आज के टॉपिक में सही से यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस किया। इस पे हमने दो एग्जांपल भी देखे। ठीक है, मैंने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पे इसलिए मैं दोनों बताता हूँ ताकि प्रूफ और डिस्प्रूफ आपको दोनों सही से आना चाहिए। जब भी डिस्प्रूफ करना हो तो आपको एक ऐसी सबसिक्वेंस लानी पड़ेगी जिस पे आपकी ये इनइक्वालिटी होल्ड ना करती हो, लेस देन एप्सिलॉन ना आती हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।